नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज यानी 1 अक्टूबर 2020 के हरियाणा के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को। तो जैसा कि आपने होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस से जाना होगा कि 15 अक्टूबर तक कोचिंग एकेडमी नहीं खुलेंगी और 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार को ये फैसला लेना होगा। तो आप अपना समय बर्बाद न करें। अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए एक स्पेशल जीके जीएस का बैच एमएल एकेडमी की ऐप पर मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। आपको एमएल एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी और स्टोर में जाकर आपको वो बैच परचेज़ करना होगा। तो आप उसे परचेज़ करके अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से जो है शुरू कर सकते हैं। उस बैच के अंदर एग्ज़ाम के लिहाज से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, साइंस के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब सब्जेक्ट्स जो है उसमें कवर करवाए जाएंगे। हर लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप एमएल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और बैच से जुड़ें। और आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज के जो इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं वो देख लेते हैं। तो आज यानी 1 अक्टूबर को कौन से इम्पोर्टेंट डेज़ हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो बुज़ुर्गों का दिन होता है ये, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका दिन है ये, ओल्ड एज पर्सन्स का दिन है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉफ़ी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज़ हैं जो 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो हरियाणा कैडर के आईपीएस सुरजीत सिंह देसवाल, ज़्यादा करके इनका नाम शॉर्ट में आपको मिलेगा एसएस देसवाल, जो कि आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं और ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं इस समय। एनएसजी के जो डायरेक्टर जनरल हैं 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं। तो जब तक कोई नया डायरेक्टर जनरल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी के साथ साथ एनएसजी के भी महानिदेशक की भूमिका अदा करेंगे। अगर बात करें हम सबसे पहले आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1962 को, जो इंडो चाइना वॉर था, जो भारत और चीन का युद्ध था, उसके समय इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है वो चीन के साथ भारत की जितनी भी सीमा लगती है उसको प्रोटेक्ट करना आईटीबीपी का मुख्य कार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात अगर एनएसजी की करी जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो इसकी स्थापना जो है वो 15 अक्टूबर 1984 को की गई थी। तो 15 अक्टूबर 1984 को जब आपके पंजाब के अंदर खालसा पंथ का जो आंदोलन चल रहा था, जो बब्बर खालसा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहाँ पर मूवमेंट चला रखा था, तो उस समय जल्दबाजी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 15 अक्टूबर 1984 को की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि एनएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो गुरुग्राम के मानेसर में है। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, तो ब्लैक कैट कमांडो भी एनएसजी को कहा जाता है और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो गुरुग्राम के मानेसर में है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 3 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली हिसार के फरीदपुर गांव की अनीता कुंडू अब उत्तराखंड की 2 पर्वत चोटियों गंगोत्री 3 जिसकी ऊंचाई 6577 मीटर है तथा रुदुगेरा जिसकी ऊंचाई 5819 मीटर है को फतेह करेंगी। तो इस मिशन पर
जा चुकी हैं अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू का नाम ज़्यादा चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों रास्तों से फतह किया। तो मैं आपको बता दूं कि 2013 में अनीता कुंडू ने नेपाल के रास्ते जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और 2017 में चीन के रास्ते। तो ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, जिन्होंने चीन और नेपाल दोनों रूट से माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और तीसरी बार उन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनीता कुंडू का नाम एक और कारण से अभी चर्चा में रहा था। अभी आपको पता होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और इसी दिन राष्ट्रपति जो हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस बार जो समारोह था वो वर्चुअली आयोजित हुआ था, यानी ऑनलाइन आप इसको कह सकते हैं। तो वर्चुअल जो ये समारोह हुआ अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, उसमें अनीता कुंडू को तेंजिंग नोर्गे, ध्यान रखेंगे, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया था। तो ये हमारे देश में एडवेंचर के फील्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो 2019 के लिए दिया गया था अनीता कुंडू को, अभी 29 अगस्त 2020 को सम्मानित किया गया तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से। अब ये तेंजिंग नोर्गे कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि 1953 में पूरे विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे जो भारत के थे। तो इन दोनों ने चढ़ाई करी थी पहली बार, विश्व में पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट पर, तेंजिंग नोर्गे इंडिया का और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं एक और करंट अफेयर्स का पॉइंट आपको इसी के साथ हरियाणा से जुड़ा हुआ बता देता हूँ। हमारी एक पैरा ओलंपियन हैं दीपा मलिक। तो दीपा मलिक पैरा ओलंपियन हैं और इन्हें जो है वो एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना न्यूजीलैंड ने। तो एडमंड हिलेरी फेलोशिप देता है न्यूजीलैंड, तो इसके लिए चुना गया है दीपा मलिक को, जो भैंसवाल गांव से हैं सोनीपत के। और आजकल बड़ौदा इलेक्शन के कारण भैंसवाल गांव काफ़ी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए दीपा मलिक को चुना न्यूजीलैंड ने। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये भी करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करी जाए अनीता कुंडू की, तो इन्होंने जो है मिशन 7 समिट भी जो है अपना शुरू कर रखा है। तो ये मिशन 7 समिट क्या होता है? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी महाद्वीप हैं। ये आपको पता होगा कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो सातों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी हैं उनको फतेह करने का जो मिशन होता है उसे मिशन 7 समिट कहते हैं। तो ये शुरू कर रखा अनीता कुंडू ने। शुरू करने का मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक उसको फिनिश नहीं किया। 7 में से 5 चोटियों को फतेह कर चुकी हैं अनीता कुंडू। तो जिस दिन ये 2 अन्य चोटियों को भी फतेह कर लेंगी उस दिन ये खबर जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आएगी। तो ये था आपका आज का दूसरा पॉइंट जो है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अशोक नादिर द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तक गज़ल का विमोचन किया है। तो ये गज़ल एक पुस्तक का नाम है जो उर्दू भाषा में लिखी गई है अशोक नादिर के द्वारा, और इसका विमोचन किया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। ये आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा उर्दू अकादमी जो है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने धान खरीद के दौरान धान की निर्धारित प्रति एकड़ उत्पादकता को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दिया है।
मान लीजिए ये एक किसान है और इसके पास 10 एकड़ भूमि है और इसने जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये एक पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसमें किसान को अपनी भूमि पर जो उगा रखा है उसका ब्यौरा भरना होता है। मान लीजिए इस किसान ने अपनी 10 एकड़ भूमि पर धान की खेती की है, तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी 10 एकड़ भूमि पर धान की खेती रिकॉर्ड में डाल देगा। तो इस किसान के पास अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए जब मैसेज आएगा तो पहले 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक ही सरकारी खरीद होती थी धान की, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसको 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दिया है। यानी अब ये 10 एकड़ की भूमि का जो मालिक है किसान, ये 300 क्विंटल जो है धान बेच सकता है मंडी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि मान लीजिए किसान जो है 10% ज़्यादा फसल ले आता है, 30 क्विंटल का भी 10% यानी 33 क्विंटल प्रति एकड़ ले आता है, तो भी खरीद जो है वो की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। विजय वर्धन बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। तो ये आप एक किस्म से ये कह सकते हैं कि आज जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो हरियाणा के मुख्य सचिव 1 अक्टूबर 2020 से जो हैं IAS 1985 बैच के विजय वर्धन बनाए गए हैं। जो वर्तमान में मुख्य सचिव थी केशनी आनंद अरोड़ा, वो कल यानी 30 सितंबर 2020 को रिटायर हो गई। तो आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से विजय वर्धन हरियाणा के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य सचिव के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और जो है शिक्षा मंत्री, ये 3 लोग इस कमेटी में शामिल थे। तो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स का लास्ट पॉइंट। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर तक कोचिंग संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे और 15 अक्टूबर के बाद भी राज्य सरकारें जो हैं इसका फैसला करेंगी। तो आप अपना समय बर्बाद न करें। ऑनलाइन जो बैच मैंने लॉन्च किया है वो GK GS का है। 5000 से ज़्यादा MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करी जाएगी और आप उसको पूरे ध्यान से करें। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ML Academy ऐप का लिंक और इस कोर्स का लिंक दोनों ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।